हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है एक बार फिर आपकी अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एके एडू स्पोर्ट पर। साथियों, थोड़ी देर पहले टेलीग्राम में मैसेज डाला गया था कि सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर जो साथी इंतजार कर रहे हैं, अब उनको ज़्यादा इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब जिस भर्ती का इंतजार आप लगातार 3-4 साल से कर रहे थे, अब वो भर्ती आपके सामने जल्द ही आने वाली है। उसकी कार्यवाही स्टार्ट हो गई। लास्ट 4-5 दिन में आपने देखा होगा कि जितने भी छोटे बड़े प्लेटफॉर्म है, सबने सब इंस्पेक्टर भर्ती के बारे में वीडियो बनाना स्टार्ट किया होगा। सबने इन्फॉर्मेशन दी होगी, सबने कोर्स अपने अपने लॉन्च किए होंगे और वो अपनी जगह गलत भी नहीं है। परंतु इस चैनल पे आपको आज से 2 महीने पहले ये बता दिया था कि आपकी नई सब इंस्पेक्टर भर्ती के बारे में, जब कोई भी नई सब इंस्पेक्टर भर्ती के बारे में बात नहीं कर रहा था, उस समय आपको बताया गया था, सबसे पहले बताया गया था कि नई सब इंस्पेक्टर भर्ती आने वाली है, उसकी कार्यवाही स्टार्ट हो गई है, उसकी प्रोसेसिंग जो है वो स्टार्ट हो गई है। आज उसी प्रोसेसिंग के बारे में हम बात करेंगे। कुल पदों की संख्या कोई आपको 1000 बता रहा है, कोई 500 बता रहा है, कोई कितनी बता रहा है। तो उन सभी को छोड़ते हुए एक्चुअल में वर्तमान में पुलिस विभाग के द्वारा, पुलिस मुख्यालय के द्वारा कितने पदों के लिए फाइल तैयार की गई है वो बात करेंगे। साथ ही साथ फॉर्म डेट आपकी कब हो सकती है इसके बारे में बात करेंगे, और संभावित एग्जाम डेट कब हो सकती है। मतलब आपकी जो एग्जाम है, रिटर्न एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि 3 चरणों के अंदर ये एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाई जाती है आरपीएससी के द्वारा। उन सभी चीज़ों के बारे में हम लगातार एक सीरीज के माध्यम से बात करेंगे। अगर आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो आप क्या करोगे, आपकी तरफ से आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपको एक्चुअल स्थिति का पता चल सके। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके अपने साथियों को, ऐसे साथियों को, देखो सीरियस कैंडिडेट की यहाँ पे जरूरत रहती है। चाहे हम बात करें ईओआरओ की भर्ती और अभी रनिंग में जितनी भी एग्जाम हो रही है उनमें करंट अफेयर के रिगार्डिंग हमने काम किया है। उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे केवल वही लोग जुड़े हैं जो सीरियस हैं, या आपके आसपास में वो कैंडिडेट जो सीरियस हैं और जिनको फाइनली सेक्स लेना है, जिनको इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं है, तो वो लोग इस चैनल से जुड़े और ऐसे ही लोगों के साथ में आपको शेयर करना है। आज हम बात करेंगे विद सोर्स, मैंने आपको नीचे लगाया, प्रमाणिकता के साथ में हम बात करने वाले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बताऊं कि इस चैनल पे आपको ऑथेंटिक सोर्स प्लस ऑथेंटिक कंटेंट मिलता है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाओगे या फिर लिमिटेड वीडियो, इसमें लगभग 100 के आसपास में वीडियो बनाए गए हैं, और उन वीडियो में अगर आप देखोगे तो ऑथेंटिसिटी का चैनल का आपको पता चल जाएगा। अब इस चैनल को आप ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो, अपने साथियों के साथ में बढ़ाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सूचनाएं, ऑथेंटिसिटी जो है वो मिल सके। और हमें भी आप जैसे शेयर करते हो, लाइक करते हो, तो इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और सेशन से पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो सब इंस्पेक्टर भर्ती का आज वीडियो स्टार्ट हुआ है, इसके बाद में लगातार आपके जो भी डाउट रहते हैं, चाहे सब इंस्पेक्टर भर्ती के पैटर्न को लेकर है, एज रिलैक्सेशन को लेकर है, ऑफिशियल ऑफिशियल बता रहा हूँ, देखो आइडिया से तो सभी बता ही रहे, हम बात करेंगे ऑफिशियल न्यूज के बारे में, या फिर कैसे मेडिकल के अंदर अगर आपको प्रॉब्लम है तो उसको रिकवरी करवा सकते हो आप। तो उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैं खुद 2021 की भर्ती के अंदर बैठ चुका हूँ, उसकी मैंने खुद ने तैयारी की थी और एग्जाम दिया था। तो 300 प्लस का स्कोर आप कैसे कर सकते हो, कौन कौन सी बुक लिस्ट आपको प्रीफर करनी चाहिए, कौन सी गलतियां हैं। देखो जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट स्टेप इन तो कर जाता है किसी भी भर्ती के अंदर, परंतु आजकल क्या हो रहा है, स्पून फीडिंग हो रही है। स्पून फीडिंग का मतलब है बना बनाया और तैयार कंटेंट उसको मिल रहा है, तो उसको पता नहीं चलता कौन सा सोर्सेज ऑथेंटिक है, कहाँ से ये कंटेंट जो है वो उठ उठ के आ रहा है। आपको सब चीज़ें डिटेल से एक्सप्लेन की जाएंगी, और साथ ही साथ आपको उन लोगों का मार्गदर्शन दिया जाएगा जब आप सब इंस्पेक्टर भर्ती में सिलेक्ट हो जाते हो, और उसके बाद में जिन लोगों के साथ में आप काम करोगे, चाहे वो डीवाईएसपी रैंक के हैं, सर्किल इंस्पेक्टर हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, तो सभी का मार्गदर्शन आपके साथ में रहेगा। अगर आप कहते हो तो लगातार एक सेशन भी हम लेके आएंगे। आपके जो भी डाउट रहते हैं इस वीडियो के बाद में, तो उनको आपको कमेंट बॉक्स में लिख लेना है, ताकि अगले वीडियो में हम उसको शामिल कर सकें। तो इस क्यूआर कोड के माध्यम से आप टेलीग्राम में और यूट्यूब पे तो आप ये वीडियो देख ही रहे हो, तो यहाँ पे जुड़ सकते हो। सबसे पहले मैं बताऊं, ऑथेंटिसिटी के लिए ही ये रिट लगाई गई थी। एक रिट लगाई गई थी मेरे स्वयं के द्वारा, जिसमें मैंने पूछा था कांस्टेबल भर्ती के बारे में। तो कांस्टेबल भर्ती की आपने देखा होगा 10,000 प्लस जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिली है। हेड कांस्टेबल वगैरह के जितने भी टोटल पद हैं, टोटल पद कितने हैं, उनमें से वैकेंट मतलब रिक्त पदों की संख्या कितनी है, इसके बारे में रिट लगाई गई थी। साथ ही साथ ये कहा गया था कि वर्तमान में कोई भी ऐसा पेंडिंग प्लान है क्या कि भाई आपकी जो आगामी दिनों के अंदर भर्तियां करवाई जानी है। तो उसमें कांस्टेबल की भर्तियां हमें देखने को मिली। हेड कांस्टेबल और एएसआई की भर्तियां डायरेक्ट नहीं आती, ये दोनों भर्तियां प्रमोशन के माध्यम से की जाती है। अगर हम बात करें उप निरीक्षक भर्ती की, तो उप निरीक्षक भर्ती के बारे में हम इस लास्ट तक वीडियो में अगर आप बने रहते हो तो हम बात करने वाले हैं। साथ ही साथ मैंने पूछा था कि जो अभी 19 फरवरी को बजट आया है 2025-26 के लिए, उसमें पुलिस विभाग के नए 3,000 पद सृजन किए गए हैं।
उनका विवरण उपलब्ध करवाने के लिए आरटीआई लगाई गई थी। साथ ही साथ ये कहा था कि क्या वर्तमान में राजस्थान पुलिस में उप निरीक्षक या प्लाटून कमांडर, क्योंकि ये दोनों भर्तियां साथ में आती हैं, तो दोनों के बारे में पूछा गया कि कुल रिक्त पदों की संख्या कितनी है। साथ ही साथ में अगर कोई भर्ती करवाया जाना विचारणीय प्रस्तावित है तो उन पे पदों की संख्या प्लस कब तक प्रस्ताव भिजवाया जाएगा, इसके बारे में मैंने आरटीआई लगाई थी पुलिस मुख्यालय के अंदर, रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड के अंदर। ठीक है, हालांकि इसका अभी तक रिप्लाई नहीं आया है, परंतु ऑफिशियल मैं आपके साथ में बात करने वाला हूं यहाँ पे। तो सब इंस्पेक्टर भर्ती 2016 में आप सभी ने देखा होगा कि ये लगभग जुलाई 2020 में इसको ज्वाइनिंग मिली थी, और 2021 की जो भर्ती है जो अभी हाल ही में काफी चर्चा में रही थी, उसकी जो ज्वाइनिंग मिली वो सितंबर महीने के 2023 के अंदर मिली थी। अब अलग अलग समय पर अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से भर्तियों के बारे में, स्पेशली पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के बारे में समाचार आते रहते हैं। तो उसमें बताया गया है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए कुल जो स्वीकृत पद है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर इन 3000 पदों के अलावा है, जो बजट में यहाँ पे देखो ये घोषणा की गई थी, उनके अलावा क्या कहा गया कि 4661 पद कुल खाली पड़े हैं, मतलब टोटल पोस्ट है 4661, जिसमें से कुल रिक्त पद है 2107। तो कई लोगों ने ये बता दिया कि 2107 पदों पे आएगी, कईयों ने कहा कि 1000 पदों पे आएगी, पर एक्चुअल में होता क्या है, जितने टोटल वैकेंट पोस्ट होते हैं उनमें से 30 से 40% ही सरकार हमेशा वैकेंसी निकालती है। तो यहाँ पे आपको ये देख सकते हो, ये उसके बाद में न्यूज आई। अब हम बात करते हैं ऑफिशियल न्यूज की। अगर हम बात करें तो दिनांक 1 तारीख को, 1 मार्च को ये लेटर निकाला गया था, पुलिस मुख्यालय को लेटर प्राप्त हुआ था कि अभी नई वैकेंसी के लिए क्या प्रस्ताव है आपके पास में, कितने वैकेंसियां जो है वो नई वैकेंसी के लिए निकाली जा सकती है। तो उन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। इस बार जो वैकेंसी आपके आने वाली है उसमें सबसे ज्यादा जो पोस्ट रहेंगी वो एपी की रहेंगी, आर्म्ड पुलिस की रहेंगी। ठीक है, 3 अलग अलग कैटेगरियां होती हैं, जिसमें पहली होती है एपी, उसके बाद में होता है आरएसी, और एक होता है एमबीसी। इन तीनों बटालियन के लिए अलग अलग समय पर वैकेंसियां होती रहती है। जनरली ये वैकेंसी साथ में आती है। इस बार की अगर हम बात करें तो आपको आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये पत्र था 7 मार्च 2025 का। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको और दिखा देता हूँ। हाँ, तो ये 7 मार्च 2025 का ही ऑर्डर था। एक मिनट थोड़ा सा मैग्नीफायर अगर अपन ले लेते हैं, देखो ये आप देख सकते हो 7 मार्च 2025 को ऑर्डर था, जिसमें ये क्या कहा गया, इसका रिप्लाई दिया गया है। और रिप्लाई में अगर आप देखोगे तो कुल पदों की संख्या के बारे में अगर हम बात करें, देखो ये है, वापस से मैं आपको बता देता हूं। कुल पदों की संख्या के बारे में बात करें तो 383 रिक्त पद की सूचना भेजी गई है। अभी हमने देखा कि 2100 प्लस पदों के लिए वैकेंट सीट है, रिक्त पद है, उसमें से 383 पदों के लिए वैकेंसी अभी जारी करने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। अभी फाइल जो है वो आपकी पुलिस मुख्यालय में थी, पुलिस मुख्यालय से कार्मिक विभाग में जाएगी, और कार्मिक विभाग से आरपीएससी के अंदर जाएगी। तो हम उसके बारे में बात करेंगे, आपके एग्जाम डेट कब हो सकते हैं और आपके फॉर्म कब स्टार्ट हो सकते हैं। तो अब की बार मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा जो पोस्ट आने वाली है वो है एपी की, आर्म्ड पुलिस की आने वाली है। इसके बारे में भी हम अलग से बात कर लेंगे कि 3 बटालियन है, तीनों का क्या काम है, कि क्या जॉब प्रोफाइल रहती है और कौन सा बेहतर रहता है। तो एपी की अगर हम बात करें, नॉन टीएसपी के लिए 297 पोस्ट आने वाली है। और वहीं अगर हम बात करें टीएसपी एरिया की, मतलब जो ट्राइबल एरिया है, उसके अंदर 22 पोस्ट आने वाली है। और आरएसी की प्लाटून कमांडर जो भर्ती है उसके लिए 64 पोस्ट आने वाली है। तो कुल मिला के आपके पास में 383 पोस्ट जो है वो रहने वाली है। ओबीसी, एससी, एसटी और एमबीसी वगैरह के लिए जो अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन इनका किया गया है। तो जनरल के अंदर 108 पोस्ट है यहाँ पे। ठीक है, जनरल के अंदर कितनी, 108 पोस्ट है, और ओबीसी के लिए 66 पोस्ट है। फिर अगर हम बात करें एससी पोस्ट, एससी के लिए, तो एससी की है 42, एसटी की है 38, एमबीसी की 14 पोस्ट है, और जो ईडब्ल्यूएस की 29 पोस्ट है। अगर हम बात करें नॉन टीएसपी एपी के लिए। ठीक है, तो ये ऑफिशियल न्यूज थी, इसके बिहाफ पे ही मैं आपसे बात कर रहा था इतने दिन। अब आपके सामने लाना इसलिए भी जरूरी हो गया, कई साथियों को विश्वास नहीं होता है कि सर आप किस बिहाफ पे बोल रहे हो, या उसकी नकल कर रहे हो, इसकी नकल कर रहे हो। ये न्यूज आपको कहीं नहीं मिली अभी तक। अब इस चैनल के माध्यम से आप देख सकते हो कि सभी जगह पे ये न्यूज आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपकी एग्जाम डेट कब रह सकती है, परंतु उससे पहले हम बात करेंगे फॉर्म के बारे में। तो अभी आपकी जो फाइल है, 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 अभी आपकी जो फा
कहां से गई है? पुलिस मुख्यालय से। कार्मिक विभाग से जैसे ये सैंक्शन होती है या फिर इसमें कुछ एरर होती है तो वापस से करेक्शन किया जाएगा पुलिस मुख्यालय के द्वारा। तो आप ये मानिए उसके बाद में जो फाइल जाएगी आपकी जाएगी आरपीएससी के बाद में, और आरपीएससी जैसे ही उसके पास में कोई फाइल आती है तो 7 से 10 दिन का समय कम से कम लेती है, हो सकता है ज्यादा भी ले ले, परंतु 7 से 10 दिन का समय मिलता है। तो कुल मिला के ये जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये कितने दिन के अंदर कंप्लीट होने की संभावना है अगर सब कुछ सही सही रहा। अगर सब कुछ सही रहता है तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको लगभग 2 महीने के अंदर, 2 मार्च से पहले पहले आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, और हो सकता है 1 महीने में भी मिल जाए, परंतु ये 2 माह का समय हम मैक्सिमम लेके चल रहे हैं, इससे ज्यादा डिले होने वाला नहीं है। तो मई या जून महीने के अंदर आपको सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। कितने पदों पर होगा? देखो अभी एक्चुअल स्थिति जो है वो है 383 की, परंतु जितना मैंने पता किया है मैं वापस से कह रहा हूं, उसका सोर्स है समय आने पे मैं दूंगा आपको, परंतु इसके अंदर जैसे 2016 वाली जो भर्ती हुई थी, देखो 2016 वाली जो भर्ती हुई थी, ये वाली भर्ती, इसमें मेन जो नोटिफिकेशन आया था वो 2016 के अंदर 300 प्लस पदों के लिए आया था, परंतु इसमें कुछ वैकेंसियां और ऐड करके 2018 में वापस से फॉर्म रीओपन किए गए थे, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है उस समय नया नया ही लागू हुआ था। तो अब हम अगर बात करें तो लगभग 150 के आसपास में भर्तियां और इसमें ऐड होंगी बाद में, जैसे नोटिफिकेशन आएगा आपके फॉर्म भरे जाएंगे उसके बाद में, जैसे अब पटवार भर्ती का चर्चा में रहा है उसी प्रकार लगभग आपका ये मान के चलिए कि टोटल जो पोस्ट होने वाली है, टोटल जो पोस्ट होने वाली है वो 500 के आसपास में रहेंगी, राउंड फिगर में बता रहा हूँ। कुछ 20-30 वैकेंसी ज्यादा भी हो सकती हैं, 1-2 वैकेंसी कम भी हो सकती है, परंतु आपको जो अभी वर्तमान स्थिति के अंदर 383 पदों को मानते हुए आपको वैकेंसी के लिए तैयारी करनी है। और पिछली भर्ती को अगर हम छोड़ दें तो जनरली जितनी भी सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई हैं वो सभी इतने ही 400 के आसपास ही पोस्ट आई हैं। ये तो हो गया आपकी फॉर्म डेट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं आपकी एग्जाम कब होगी। तो एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो जनरली पुलिस की जो एग्जाम होती है वो इस पैटर्न पे रहती है कि जैसे ही नोटिफिकेशन आया उसके बाद में 6 महीने के अंदर अंदर ही एग्जाम आपकी संभावना होती है। क्योंकि अगर हम बात करें पुलिस विभाग की तो पुलिस विभाग के अंदर अभी कांस्टेबल की भर्ती आई है। कांस्टेबल की भर्ती का आपने देखा होगा कि अप्रैल के अंदर नोटिफिकेशन आया है और मई का महीना ही बीच में बचा, और आपकी जो एग्जाम डेट आई है वो 7 मई, जून और जुलाई की आ गई। इसी पैटर्न पे अभी आरपीएससी चल रही है। आरपीएससी की जो एग्जाम है वो जल्दी जल्दी हो रही है, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने का समय मिल रहा है। अगर हम अधीनस्थ बोर्ड की बात करें तो लेटेस्ट आप देख सकते हो कि लगभग सभी के अंदर 3 से 4 महीने का ही समय मिल रहा है। तो अगर आप सब इंस्पेक्टर जैसी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा, आपने अगर सिलेबस एक बार भी देखा है जिसके बारे में हम डिटेल से सिलेबस और एग्जाम स्कीम, बुक लिस्ट, कौन कौन सी चीजें जो है वो आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि करनी चाहिए वो सब चीजें तो बता ही रहे हैं सब कुछ। क्योंकि जब तक आप उस एग्जाम का नेचर नहीं समझोगे, जब तक आप ये नहीं समझोगे कि उस एग्जाम के पेपर की डिमांड क्या है, तब तक आप उसको ये नहीं बता सकते कि कैसे उसको करना है और कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें छोड़नी है। क्योंकि वर्तमान में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बच्चों के सामने है वो ये है कि कंटेंट की अधिकता। सब चीजों के बारे में हम रेगुलर सीरीज से जो है वो बात करेंगे, साथ ही साथ एक सिलेक्शन की प्रोग्राम कैसे रहे, रणनीति कैसे रहे, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। और जल्द ही आपको चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा कि कैसे आप उस प्रोग्राम को फॉलो करते हुए अपना सिलेक्शन निश्चित कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो के अंदर की लगभग जून से लेकर और अक्टूबर तक 6 से 7 महीने या 5 से 6 महीने ही मिलते हैं दोनों एग्जाम के अंदर, अगर हम देखें 2021 वाली और 16 वाली। तो इस प्रकार से आपको करना क्या है, आपको ऑफिशियल न्यूज पता चल गई, आपको ये जरूर पता चल गया कि वैकेंसी आ रही है, तो अब समय कब मिलेगा आपको, ये आपको ध्यान में रखना है। तो नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपका जो नोटिफिकेशन है वो मई और जून महीने के अंदर देखने को मिल सकता है। और एग्जाम की डेट की बात करें तो मेरा अनुमान ये कहता है कि नवंबर या दिसंबर के अंदर आपकी एग्जाम होना पूरी तरीके से पॉसिबल है उस समय तक, क्योंकि अक्टूबर तक ही अभी आरपीएससी के मेन शेड्यूल जो आया, हालांकि आगे 2026 के लिए भी एग्जाम गई हैं, परंतु अभी की अगर हम बात करें तो अक्टूबर नवंबर के आसपास में इनके पास में समय रहता है। दिसंबर के आसपास में हाफ ईयरली एग्जाम, अर्धवार्षिक एग्जाम आ जाती है स्कूलों की, तो उस समय नहीं होगा। तो या तो नवंबर दिसंबर के आसपास में होगा, अक्टूबर नवंबर या दिसंबर में, या फिर अगले साल जनवरी या फरवरी के आसपास में ये एग्जाम हो सकती है आपकी। तो आपको प्रिपरेशन जो है वो अपनी तैयारी के साथ बहुत अच्छी तरीके से करनी है। साथ ही साथ
आपके क्या डाउट रहते हैं इस भर्ती को लेकर, कोई भी अगर XYZ कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। आपका इस वीडियो के प्रति क्या फीडबैक रहता है, क्या आप इस सूचना से संतुष्ट हैं, तो वो चीजें भी आपको लिखनी है। अब अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर के लिए हमने वन स्टॉप सॉल्यूशन लाया है। जिस प्रकार से EORO के अंदर आपको 40 में से 38 क्वेश्चन हमारे कंटेंट में से देखने को मिले, उसी प्रकार अब लगातार करंट अफेयर के जितने भी पेपर हो रहे हैं, चाहे जेल प्रहरी का हो रहा है, चाहे RPSC का भी एग्रीकल्चर ऑफिसर का हुआ, तो जितने भी क्वेश्चन है उनके स्क्रीनशॉट हम टेलीग्राम पे डालते रहते हैं, तो वहां पे भी आपने देखा होगा। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में करंट अफेयर लगता है तो आपको ये प्रोग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए। काफी अच्छा फीडबैक लोगों का भी रहता है जिन्होंने ज्वाइन किया है। इसमें आपको मिलने क्या वाला है, RPSC की जो भी अभी तक के लेटेस्ट ट्रेंड है, क्योंकि आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में RPSC और अधीनस्थ बोर्ड ने अपने क्वेश्चन पूछने के तरीकों को चेंज किया है। स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मंथली करंट अफेयर आपको इसमें मिलेंगे शॉर्ट नोट्स, साथ ही बजट, सुजस, वन रिपोर्ट, ये जो भी अलग से इवेंट होते हैं, जैसे अभी रनिंग में IPL चल रहा है, तो वो सब चीजें आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। मतलब आपको अक्टूबर 2024 से लेकर दिसंबर 2025 तक का कोई भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो इससे बाहर नहीं जाएगा। ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं। अभी जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुए लगभग सभी क्वेश्चन यहां से देखने को आपको मिल रहे हैं। साथ ही साथ आपको क्या मिलने वाला है, आपको मंथली ये कंटेंट के अलावा आपको टेस्ट भी मिलेंगे जो ये लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार होंगे, और प्रत्येक जैसे राजस्थान का अलग से मिल जाएगा और नेशनल का अलग से मिल जाएगा, इंटरनेशनल का अलग से मिल जाएगा, तो इस प्रकार से ये मिलने वाला है। इसके साथ में मैगजीन मिलती है, 8 मैगजीन अभी तक अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें से अगस्त से लेकर और मार्च महीने तक, मार्च 2025 तक करंट अफेयर आपको उपलब्ध करवा दिया गया है। ठीक है, ये कुछ स्क्रीनशॉट है जो समय समय पर मैं टेलीग्राम में भी शेयर करता रहता हूँ और आपके साथ में यहाँ पे भी है, आप देख सकते हो इनको कि हूबहू क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप परचेज कर सकते हो। AK स्पोर्ट आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या आप खुद से सर्च कर सकते हो। टेस्ट सीरीज में जाना है और यहाँ पे करंट अफेयर की आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, नीचे आपको वीडियो की टेस्ट सीरीज मिलेगी और जल्द ही आपको सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जो कि सिलेक्टेड कैंडिडेट के द्वारा ही तैयार किया जाता है, जो सब इंस्पेक्टर भर्ती में ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, चाहे हम बात करें 2016 की भर्ती की, चाहे हम बात करें 2021 की भर्ती की, और जो RS मेंस क्वालिफाइड है, इंटरव्यू जिन्होंने दिए है, ऐसी टीम के साथ में हम काम कर रहे हैं। तो उन लोगों का मार्गदर्शन आपके जरूर काम आएगा, ये हम निश्चित रूप से मान सकते हैं। ठीक है, करंट अफेयर आपको मंथली जो मिल ही रहा है एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, साथ ही साथ पद्म पुरस्कार हो गया, केंद्रीय बजट हो गया, आर्थिक समीक्षा हो गई, इंदिरा रसोई योजना हो गई, ऐसे नोट्स आपको समय समय पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा कोई भी डाउट रहता हो तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। साथ ही साथ में 9468997282 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। जैसे ही समय मिलेगा आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब इंस्पेक्टर भर्ती के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी, इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। थैंक यू।